अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इरफान ताहिर दावा हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ ही देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारी में वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। नूर खान एयरबेस पर वो लैंड किए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो हैं वो भी उनके हमरा पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में वतन पहुँच गए हैं। ये ऐसा ही है। खलील रहमान कमर ने आज एक खूबसूरत ट्वीट की। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि पहले अदालतें और पुलिस जो थी इसहाक डार को ढूंढ रही थी और अब सूरत हाल ये आन पहुंची है कि इसहाक डार पाकिस्तान पहुंच गया है और इसहाक डार को इंतहाई सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि इसहाक डार पर 7 अक्टूबर तक जो उनके दामी वारंट जारी हो चुके थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। और मुअत्तल इसलिए किए गए हैं कि उनके जो वकील हैं उन्होंने ये अदालत के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू इख्तियार किया है कि वो 7 अक्टूबर से पहले अदालत में पेश हो जाएंगे और अदालत से पेश होने के बाद यकीनन वो जमानत हासिल करेंगे। इसहाक डार पर केस है क्या, उस केस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसहाक डार वो शख्सियत हैं जो 2017 के अंदर फिनांस मिनिस्टर के ओहदे पर थे और उसके बाद वो ताजिकिस्तान एक दौरे पर गए। दौरे पर ताजिकिस्तान गए, वहां से उनका दिल ये किया कि वो उम्रा कर लेते हैं। उम्रा करने के लिए जनाब वो सऊदी अरेबिया चले गए। जब सऊदी अरेबिया वो चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्हें वॉक करते हुए दिल में दर्द हुआ। दिल में दर्द होने के बाद वो लंदन रवाना हो गए। ये दिन और वो दिन, उसके बाद जो इसहाक डार साहब हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सके और उन पर एहसास-जात केस जो है वो इस वक्त बना हुआ है, जिसके लिए उनके जो वकील हैं वो अदालत में पेश भी हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका केस जो है वो खारिज कर दिया जाए। एहसास-जात रेफरेंस के अंदर इसहाक डार साहब जो हैं वो इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं। ताजिकिस्तान गए, ताजिकिस्तान से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से वॉक करने वो बाहर निकले, दिल में चुभन हुई, उसके बाद फ्लाइट ली, लंदन रवाना हो गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनके ज़माने के अंदर एक इंटरनेशनल सतह पर एक पैनमा पेपर जो था, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जानिब से ये एक लीक्स हुई थी। उसके अंदर इसहाक डार और दीगर जितनी भी बड़ी सियासी शख्सियात थी उनकी ऑफशोर कंपनियां निकली थी। उस दौरान एक JIT बनाई गई थी। उस JIT की ने जो तहकीकात की थी वो इस तहकीकात के मुताबिक जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई उसमें ये कहा गया था कि इसहाक डार के जो असासाजात हैं वो 91 गुना बढ़ गए हैं। जी हाँ, इसहाक डार उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके ऑल ऑफ सडन 91 गुना उनके जो एसेट्स हैं वो बढ़ गए और उनकी 90 लाख से जो असासे थे वो 83 करोड़ 10 लाख तक जा पहुंचे थे। कहाँ 90 लाख, कहाँ 83 करोड़ 10 लाख उनके असासे पहुंचे। उसके बाद रेफरेंस दायर किया गया था इनके खिलाफ और इनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया उसमें दफा लगाई गई थी दफा 14 और ये जो दफा 14 है ये आमदन से जायद असासाजात की दफा है और अगर ये साबित हो जाए तो उसके बाद जो मुल्जिम होता है उसे 14 साल की सजा हो सकती है। और पहली पेशी के अंदर इसहाक डार साहब पेश नहीं हुए थे। दूसरी पेशी के अंदर इसहाक डार साहब पेश हुए, नाकाबिल जमानत वारंट इनके जारी हुए थे। इन्होंने 10 लाख रुपए मचल के जमा करवाए और इन्होंने बेल ले ली। उसके बाद दोबारा से इनकी हेयरिंग हुई 27 सितंबर 2018 को। नैब अदालत ने इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी थी और ये फर्द जुर्म किस तरह से आयद की गई, ये दफा 14 के तहत दर्ज की गई। मुल्जिम अगर पकड़ लिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसे 14 साल कैद की सजा होनी थी। उस वक्त जब इन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, हस्बे मामूल जैसे सब चोर डाकू करते हैं, सेम उसी तरह से जो इसहाक डार हैं फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक्स फिनांस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था और फिर ये दिन और वो दिन 5 साल से ये फरार हो गए थे। उसके बाद कभी मुल्क में ये नहीं आए। हुकूमत बदली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़माना आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिशें की कि इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको इंटरपोल के थ्रू पाकिस्तान लाने में कामयाब हुई। अब जब इंपोर्टेड सरकार पाकिस्तान के अंदर आ गई, यानी कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, PDM जमातों की गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने
इसहाक डार को फिनांस का ओहदा जो है वो देने की ऑफर की थी, लेकिन इनके पास पासपोर्ट नहीं था। इंपोर्टेड सरकार आई, इंपोर्टेड सरकार ने इनको मई के अंदर पासपोर्ट जारी किया और आज वो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे पर पाकिस्तान लैंड कर गए हैं। अब जैसे शेख रशीद कहते हैं कि ये 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है उसके ये वज़ीर आज़म हैं और बिल्कुल फिनांस मिनिस्टर जो हैं वो हैं तो पूरे पाकिस्तान के, लेकिन वो नूर खान एयरबेस पर उन्होंने लैंड किया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वो उनकी हवा को छू जाए। उन्हें हाई सिक्योरिटी दी जाएगी, पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वो बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे और अपना काम जो है वो शुरू कर देंगे। साबिक प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने यह बताया कि 5 जो गवाहान थे उनके बयानात कलमबंद हो चुके थे। ख्वाजा हारिस जो इसहाक डार के वकील थे वो जिरा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इसहाक डार साहब कभी अदालत में पेश नहीं हुए, उसके बाद वो इश्तिहारी हो गए। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। इमरान खान साहब जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल सच कहते हैं कि ये चोरों की हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड सरकार है। रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इनको लाया गया है, ये अपने ऊपर केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। आपने ये भी देखा कि पार्लियामेंट के अंदर नैब लॉज में चेंजिंग कर ली गई, अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट होने के बाद अब जो 50 करोड़ मिनिमम जो करप्शन केसेस होंगे उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा अनटिल अनलेस वो 50 करोड़ के नहीं हो जाते। तो इनके जो नैब रेफरेंसेस थे वो भी वापस हो गए हैं। इसहाक डार साहब जो 5 साल से बाहर थे वो भी वापस आ गए हैं। तो इमरान खान साहब जो कहते थे कि ये चोर हैं, अपने केसेस वापस करने आए हैं और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ाएंगे, अब सेम बिल्कुल वही सूरत हाल है। और मर्द कलंदर इमरान खान ने जो कुछ कहा था वो मिनोअन सच साबित होने जा रहा है। 23 करोड़ का वजीर खजाना जिस पर इतने ज़्यादा चार्जेस हैं, वो इश्तिहारी है, मफरूर है, वो अब से कुछ दिन बाद पाकिस्तान के बतौर फाइनेंस मिनिस्टर ओहदे का हल्फ लेगा और अपना कामकाज शुरू कर देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने इब्तिदाइया में कहा था कि बिल्ले को दूध की रखवाली पे बिठा देना है, और बिल्ला कभी भी दूध की रखवाली नहीं करता, बिल्ला तो दूध पी जाएगा। मेरे चैनल का ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।